जल जमाव की समस्या सामने आई। हालांकि नगर निगम ने दावा किया था कि जल समस्या के समाधान के लिए निपटान कर लिया जाएगा। हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। क्या है स्थिति, चलिए आपको दिखाते ये जाफरा बाजार का एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एंड टू एंड पेविंग के लिए एक इंटरलॉकिंग कराया गया था और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे जो ये जाफरा बाजार का एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एंड टू एंड पेविंग के लिए एक इंटरलॉकिंग कराया गया था और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे जो किया है संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि उस मलबे की वजह से वहां पे जो वाटर लॉक। अलीगढ़ में पहली बारिश होते ही पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। जगह जगह सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनने से आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता प्रदीप पुंडीर की रिपोर्ट और समझिए अलीगढ़ की स्थिति क्या है। स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तस्वीरों में मैं आपसे दिखाऊंगा, पीछे जो रास्ता है दिखाई दे रहा तस्वीरों से कि जो रास्ता जा रहा है ये अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के घर का रास्ता और ये वीआईपी कॉलोनी यानी कि विद्यानगर कॉलोनी कही जाती है। ये शहर का वो इलाका है जहाँ पर इस शहर के तमाम वीआईपी रहते हैं और पीछे जो तस्वीर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये शहर का पॉश इलाके का मैरिज रोड है और यहाँ पर तमाम जो वीआईपी रहते हैं और उसकी सूरत हाल ये है, आप देख सकते हो कि बारिश यहाँ परसों हुई थी और परसों बारिश के बाद में यहाँ पर रोड पे अभी तकरीबन 3 से 4 फुट जो है पानी भरा हुआ है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पीछे इधर जरा दिखाइएगा, ये पहले सबसे पहले तो बोर्ड दिखाइएगा, सतीश जी का ये बोर्ड लगा हुआ है, इधर सांसद जी का ये बोर्ड लगा हुआ है। सामने आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से कि आवास है यहाँ पर सांसद अलीगढ़ के सतीश गौतम का। और ये जरा इधर दिखाइए कि पानी में मैं घुसा हूँ और अभी मैं केवल किनारे पर हूँ। यहाँ पर पानी आप देख सकते हो तकरीबन 1 से 2 फुट है। और पीछे जो इलाका है वो इलाका है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आवास का। यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर एटा से जो पूर्व सांसद थे राजू भैया और जो उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका भी आवास यहाँ से महज कुछ दूरी पर है। तो आप देख सकते हो स्मार्ट सिटी अलीगढ़ का हाल किस तरह से, क्योंकि परसों बारिश हुई है, अभी तक जो पानी है वो निकाला नहीं गया और आए दिन यहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार है, नगर निगम है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं यहाँ पर, सातों विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं और सांसद हैं वो भी बीजेपी से हैं। लेकिन सूरत हाल आप देख सकते हो स्मार्ट सिटी अलीगढ़ का तस्वीरों से कि किस तरह के हालात हैं। 2 दिन पहले बारिश हुई लेकिन बारिश के बाद में अभी भी पानी जो है सड़कों पर भरा हुआ है और लोग जो है गंदगी में निकलने को मजबूर हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। उधर अमरोहा में बारिश होने से जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जगह पर जल भराव होने से दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है। देखिए संवाददाता अरुण चहल की ये रिपोर्ट। अमरोहा में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। हमारी मौजूदगी इस समय अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश के चलते जो हाईवे की सर्विस लाइन है यहाँ पर भी पानी भरा हुआ आपको दिख जाएगा। जिस प्रकार से सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बात की जाए तकरीबन 4 घंटे से लगातार अमरोहा के अलग अलग इलाकों पर जो बारिश है वो देखने को मिली है। तो इस बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को काफी लंबे समय से भीषण गर्मी की मार झेल रहे, उनको गर्मी से निजात मिली है। और इसके अलावा जिस प्रकार से आम की फसल अमरोहा में होती है तो आम की फसल को भी इस बारिश से काफी फायदा होगा और किसानों की जिस प्रकार से बारिश न होने की वजह से फसलें सूख रही थी उनको भी काफी फायदा मिला है। इसके अलावा इस बारिश के चलते एक अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव में एक कच्चा मकान भी गिर गया, जिस मकान में 3 बच्चे अभी घायल हो गई थी। हालांकि इसमें कोई भारी जनहानि नहीं हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 सप्ताह के भीतर पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अरुण चहल, इंडिया न्यूज। नोएडा में मानसून की पहली बारिश ने प्राधिकरण की पोल खोलकर रख दी। शहर के कई इलाकों में जगह जगह पर सड़कों पर जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता महेंद्र माही की नोएडा से रिपोर्ट। नोएडा और आसपास के इलाकों में जिस तरीके का मौसम बना है उससे लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोग काफ़ी परेशान थे। जो टेम्परेचर था वो 47 के पार पहुंच जा रहा था। मगर आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 27 तारीख से जो नोएडा और आसपास के इलाके हैं वहाँ का जो मौसम है
वो बदल जाएगा, बारिश के अनुमान होंगे और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 71 और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का मौसम बना है। जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मौसम का जो आनंद है अब बच्चे ले रहे हैं और जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग उससे परेशान हैं। अब कहीं ना कहीं उस गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। सुबह का वक्त है, जो पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो चुका है। बारिश के साथ जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं उसका जो बच्चे हैं बहुत आनंद ले रहे हैं। और जो गर्मी नोएडा एनसीआर में पड़ रहे थे उसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सड़कों पे लोग नहीं निकल रहे थे। यही वो समय होता था जब टेम्परेचर 47 के पार पहुंच जाता था। कुछ ऐसे इलाके होते थे जहां 50 तक पहुंच जाते थे। मगर जिस तरीके से अब मौसम बदला है, मौसम ने जो करवट लिया है और आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह की जो बारिश है वो होगी, इसी तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस मौसम से, इस बारिश से जो लोग हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद जब वीकेंड होगा, यानी कि जब शनिवार संडे होगा, तो लोग और भी इस मौसम का आनंद लेने बाहर जाएंगे। लोग सड़कों पर बाहर निकलेंगे, क्योंकि पिछले 20-25 दिनों से हम देख रहे थे किस तरीके से सुबह के वक्त ही जो धूप होती थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। जो टेम्परेचर था 47 के पार पहुंच जाता था। मगर अब जिस तरीके से आईएमडी ने कहा था कि 27 तारीख से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जोरदार बारिश होगी, जो टेम्परेचर है वो 27-28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और जो अधिकतम तापमान होगा वो 32 तक रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इस मौसम का हर कोई आनंद ले रहा है। बेसब्री से बारिश का दिल्ली एनसीआर के लोग इंतजार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बारिश ने और जो मौसम ने करवट ली है उससे लोगों को राहत बहुत ज़्यादा मिली है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। वहीं गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश होते ही जलभराव की समस्या देखने को मिली है, जिससे स्थानीय लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। देखिए संवाददाता अनिल चौधरी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया है और सुबह से ही रुक रुक कर बारिश भी देखी जा रही है, जिसके चलते टेम्परेचर में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई है। जो टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच गया था वो कहीं ना कहीं घट के आज 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। पर ये बारिश जैसे कि लोगों के लिए राहत बनकर भी आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनकर आई है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। निजी सोसाइटियां हैं, पर यहाँ पर कितना जल जमाव देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, काफ़ी बड़ी बड़ी जो है निजी सोसाइटियां हैं। तस्वीरें सीधी हम गाजियाबाद की दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आधे आधे टायर जो है डूब रहे हैं। जो बाइक टू व्हीलर जो चलाने वाले जो वाहन चालक हैं उनको कितनी समस्या हो रही है वो आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें। ये वो सोसाइटियां हैं जो मोटा मोटा टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा वसूलती हैं, पर सुविधाओं के नाम पर कहीं ना कहीं जीरो दिखाई देती हैं। ये तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बारिश राहत बनी है, तो कुछ सोसाइटी और कुछ इलाकों में कहीं ना कहीं मुसीबत बनकर भी ये सामने आई है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं कई इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखिए संवाददाता रजत कुमार की रिपोर्ट। एनसीआर में मानसून की दस्तक के बाद बारिश की शुरुआत हो चुकी है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी झमाझम बारिश है वो आपको नजर आ रही होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, घरों में कैद थे, तो अब कहीं ना कहीं उमस और गर्मी से एनसीआर में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं, ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो शिमला और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बूंदाबांदी है, बारिश है वो हो रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से टेम्परेचर का जो 40 से 45 डिग्री नापी जाती थी, आज वहीं ग्रेटर नोएडा में 30 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद राहत मिली है। लोग हैं जो उस बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। मानसून की पहली बारिश से ताज नगरी के लोगों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं कई जगह पर जल भराव की स्थिति से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता मनोज चहर की रिपोर्ट।
ताजनगरी आगरा में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश से ताजनगरी के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से गर्मी की वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही थी, लेकिन इस बारिश ने गर्मी से लोगों को निजात दी है। अगर मौसम विभाग की माने तो आगामी 4 दिनों तक यह बारिश लगातार होने के यहाँ पर संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। जिस तरीके से लोग जो किसान हैं उनकी जो फसल सूख रही थी, उनके लिए यह बारिश अब सोना बनकर बरस रही है। तो जिस तरीके से ताजनगरी आगरा में भीषण गर्मी थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं उस भीषण गर्मी से राहत मिली है। तापमान था उसमें गिरावट देखी गई है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि मानसून की पहली बारिश से ताजनगरी के लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज।